अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस तरह से ये बैक और फ्रंट पार्ट में मेरा प्रिंटेड सूट था, तो और यहाँ पे ये गले की डिज़ाइन पे थोड़ी सी धागे की कढ़ाइयाँ थी। तो इस डिज़ाइन को यानी इस सूट को मैंने कितना अच्छा लुक दिया है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा 400 का सूट था और इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। ये देखिए डबल फ़ोल्ड फैब्रिक मैंने अच्छे से जो नेक डिज़ाइन है उसको अच्छे से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। इस फैब्रिक के कलर और डिज़ाइन मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर मैं इसको सूट बनाती तो शायद ये सूट से सारी डिज़ाइनें निकल जाती साइड से और वो सिंपल में ही मेरा आ जाता। तो मैंने कहा कि इसका कुछ न्यू डिज़ाइन क्यों ना क्रिएट किया जाए और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से शोल्डर जो देखिए शोल्डर साइड मैंने रखा है 6 इंच, यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करना है। हाफ इंच मैं शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हाफ इंच मैंने निशान लगाया है और स्केल की हेल्प से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। फिर उसके बाद से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए आर्म होल जो मेरी है 6.5 इंच है। तो यहाँ पे ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। ऊपर जितना मैंने रखा था शोल्डर वही निशान यहाँ भी लगाएंगे यानी कि 6 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स मैं बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पे स्केल स्केल को मैंने रखा और एक बॉक्स बना लिया है। तो ये देखिए उसके बाद से मुझे रखना है अपनी फिटिंग को। तो फिटिंग मेरी जो है वो 9 इंच है। यहाँ पे मैंने 9 इंच रख दिया है और इसके बाद मुझे रखना है मार्जिन। तो मार्जिन मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए निशान लगाया। अब मैं इसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना ली है अपनी। मैंने पेन और इसके चॉक दोनों का यूज़ किया है बिकॉज़ मुझे लगा था कि कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। अब यहाँ से मुझे अपनी हिप लाइन बराबर करनी है। सबसे पहले मुझे मेजरमेंट लेनी है अपनी टॉप पार्ट के लिए, जिसको बहुत लोग पेटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से इन चीज़ों के लिए मुझे 14 इंच लेना है। तो यहाँ पे मुझे मार्क कर लेना है 14 इंच पे। यहाँ से मैंने पूरा इस तरह से स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे ये देखिए अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग मेरी जो है वो 8 इंच है। ऊपर मैंने 9 इंच लिया था और यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन। और अब इन लाइनों को मैं इस तरह से मैच कर दूंगी। ये देखिए जो मार्जिन के लिए मैंने फैब्रिक लिया था इसको भी इस तरह से मैच कर देंगे। तो यहाँ से मेरे निशान जो हैं वो लग चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप देने के बाद में अब इस डिज़ाइनर कुर्ती का मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने जो टिक लगाया है वो मेरा 4 इंच है और उधर की तरफ से मुझे कट कर लेना है और यहाँ नहीं कट करना है। चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो मैंने अभी मेंशन करके दिखाया था आपको, देखिए यहाँ तक मुझे कट कर लेना है जो मैंने निशान लगाया था। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे कट कर लिया और यहाँ पे ये पैनल मेरा अलग हो गया है। और यहाँ पे आप चाहें तो गेदर्स डालें और आप चाहें तो प्लेटेड डालें। तो मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी। और ये देखिए ये जो कॉर्नर का मेरा फैब्रिक हो रहा है, यहाँ से मैं इसे स्लीव निकालूँगी। तो मैं पहले अपनी कुर्ती को कट कर ले रही हूँ। यहाँ से आर्म होल को इस तरह से मुझे कट करना है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पे फैब्रिक मेरा बच रहा है, मैं इसी फैब्रिक से कैसे डिज़ाइन स्लीव रेडी करूँगी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ईज़ी बताने वाली हूँ। बिकॉज़ बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस कुर्ती को बनाने के लिए फैब्रिक में बस इतना ही पार्ट बचता है, तो इससे स्लीव कैसे रेडी करें, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये देखिए मैंने एक बैक और एक फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करके रख लिया है। तो जो प्रिंटेड पार्ट है वो मेरा बैक पार्ट है, जो प्लेन पार्ट है वो मेरा फ्रंट पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने कन्नी को कट करके और इसे सेट कर लिया है। स्लीव आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ से 10 इंच, हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से डीपनेस लूँगी मैं।
और लेंथ मेरी जो है वो 14 इंच ही हो रही है और मुझे रेडी चाहिए 17 इंच। हाफ इंच यहाँ से मैं एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फिर मैंने निशान लगा लिया है। अब जो मेरे बचे हुए पार्ट थे यहाँ, यानी कि ऊपर की साइड से मैंने लेंथ से निकाले थे, ये गले वाले पार्ट हैं मेरे, और इसे इस तरह से रखते हुए मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो पहले मैं इसे इस तरह से राउंड शेप दे दे रही हूँ अपने स्लीव के आर्म होल को, और इसको देखिए मैं कैसे इसकी कटिंग करती हूँ जिससे वो अच्छे से परफेक्ट आ जाए। तो पहले मुझे ये देखिए यहाँ पे अपने आगे की तरफ से फ्रंट की साइड में स्लीव में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इस तरह से अपने स्केल को रखना है और बस यहीं तक पहले आप निशान लगा लें। क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो बहुत कम है, तो इसको सेट करना है अच्छे से। तो कैसे सेट करना है वो मैं आपको धीरे-धीरे बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको धीरे-धीरे मैच कर देना है। अब यहाँ पे कॉर्नर जो है ना वो कट चुका है, तो यहाँ से आप थोड़ा-सा अंदर की तरफ ले लें और अपनी स्लीव्स को इस तरह से कट कर लें। तो थोड़ा-सा मैंने मार्जिन और बढ़ा लिया है बिकॉज़ ये कॉटन फैब्रिक है, तो धुलने के बाद में ये थोड़ा-सा अच्छे से चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा मार्जिन और दी हूँ और यहाँ से मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइन बताऊँगी कि किस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए जो मेरा फैब्रिक है, यहाँ से मैं इसे डबल स्ट्रिप में कट करूँगी बिकॉज़ एक स्ट्रिप जो है मैं एक स्लीव में लगाऊँगी और दूसरी स्ट्रिप दूसरी स्लीव में लगाऊँगी। तो यहाँ से सेंटर पे मुझे बराबर करते हुए अच्छे से दोनों स्लीव्स के लिए मुझे इस प्रिंटेड पार्ट को अलग कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे बराबर कर लिया है और अब मैं इसे कट कर दूँगी। तो ये यहाँ से इसकी कटिंग हो चुकी है और ये देखिए दूसरी स्लीव के लिए भी मुझे यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट के लिए मेरा फैब्रिक जो है कट चुका है। अब मैं आपको बैक पार्ट बता देती हूँ। तो बैक पार्ट भी सेम वैसे ही रखना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए कट कर लिया है। तो सॉरी मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी, स्लीव्स में मेरे वही चीज़ निकली हुई है। पहले मैंने स्लीव्स को बता दिया है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मेरा कट कर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी तो कैसे इसे स्टिच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरा जो फैब्रिक था वो इस तरह से था और यहाँ पे जो मैंने कट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटी-छोटी प्लेटें आपको लगा लेनी है। इतनी प्लेटें डालनी है कि जो मेरा यहाँ पे पार्ट है ये बिल्कुल बराबर हो इसके। तो इतनी ही आपको प्लेटें लगानी है और यहाँ पे जब इसका घेरा आएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। वन साइड मैंने इस तरह से लिया है और छोटे-छोटे प्लेट इस तरह से मैं डाल लूँगी। आपको अगर बड़ी प्लेट अच्छी लगती है तो आप बड़ी प्लेटें डाल लें। ये कुर्ती की डिज़ाइन है तो यहाँ पे छोटी प्लेटें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ से ये देखिए मैंने छोटी-छोटी प्लेटें ली हैं और इस तरह से फैब्रिक को बराबर करते हुए यहाँ पे एक रफ़ सिलाई आपको लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से, और इसके ऊपर मैं लेस का भी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो लेस का यूज़ ना भी करें। तो ये देखिए यहाँ से मैंने प्लेटें अपनी डाल ली है और वह बिल्कुल उसके बराबर आ रहा है। फिर यहाँ पे भी मैं इसी तरह से प्लेटों को डालूँगी। तो ये देखिए अपोज़िट साइड में मैंने अपने फैब्रिक को लिया है और अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेट को डाल लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी रेटिंग देना मुझे ना भूलें। जिस तरह मैं फ्रंट पार्ट में अपनी गेदर्स को यानी प्लेटों को डाल रही हूँ, उसी तरह से मुझे बैक पार्ट पे भी डालना है और यहाँ से अपने अपर साइड यानी कि टॉप पार्ट को इस तरह से देख लेना है कि ये कितना बराबर आ रहा है। जब बराबर आ जाएगा तो आपके गेदर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी प्लेटों को बराबर कर लिया है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे पलट लेना है, पलटते हुए यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो यहाँ से मुझे जो है थोड़ा-सा जैसे आप रफू करते हैं उस टाइप में यहाँ पे थोड़ी-सी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से ये देखिए अच्छे से फैब्रिक को बराबर करना है। बराबर करने के बाद में इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है डबल सिलाई के साथ में। अब मैं इस पे लेस का यूज़ करूँगी।
आप चाहें तो लेस को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से लेस का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने ज़िगज़ैग लेस लिया है और बिल्कुल सेंटर पे रखना है जहाँ से मैंने प्लेट को डाला हुआ है और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। लेस को मैं थोड़ा-सा आगे कट करूँगी क्योंकि जो मेरी प्लेट है वहाँ पे उसके आगे थोड़ा-सा सिलवट है, क्योंकि जो मेरा टॉप पार्ट है वो अलग नहीं है, सिर्फ प्लेट की साइड में थोड़ा-सा कट है। तो आप किसी भी तरह से कट करेंगे तो टॉप पार्ट पे यहाँ पे सिलवटें थोड़ी-सी आ जाएँगी। तो यहाँ से भी मैं जो अपनी लेस है थोड़ा-सा आगे की तरफ से यूज़ करूँगी और यहाँ पे प्लेट पे अच्छे से रखते हुए बराबर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए मेरे लेस जो हैं वो इस तरह से लग चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी नेक डिज़ाइन मैं कैसे रेडी की हूँ। तो ये देखिए लेस लगने के बाद में इसका लुक जो है कुछ इस तरह से है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है जिसकी लेंथ है यहाँ से 8 इंच है और विड्थ जो इसकी है 5 इंच है। यहाँ से मैंने नेक लेना है 2.5 इंच और यहाँ पे 4.5 इंच इसकी डीपनेस मैंने ली है और जो चीज़ ऊपर मैंने रखा है वही चीज़ यहाँ पे नीचे रखूँगी यानी कि 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान मैं लगा रही हूँ और ये सारे निशान को एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पे अगर आपको डीप नहीं पहनना है तो 2 इंच पे निशान लगाएं वरना 2.5 इंच पे और हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन देते हुए इसको वी शेप में इस तरह से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद में इसे राउंड शेप में दूंगी। तो यहाँ से ये देखिए अपनी पेंसिल को धीरे धीरे से घुमाते हुए यहाँ राउंड शेप मैंने दे दिया है और यहाँ से ये देखिए 1 इंच का मुझे निशान लगाना है यानी कि ये मार्जिन निशान होता है मेरा नेक का। तो आप अगर हाफ इंच रखना चाहते हैं यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहते तो आप हाफ इंच ले सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे मुझे अपनी कटिंग भी कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने अपने नेक को कट कर लिया है और इस तरह से ये नेक मेरा जो है वो कट कर रेडी हो चुका है। अब मुझे इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से है और मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और साइड साइड पे इसे आयरन भी कर लिया है। अब मैं इसे अपने फ्रंट पार्ट पे स्टिच करूँगी। तो सेंटर पे मैंने कट लगा लिया है और अपने फैब्रिक को लेना है यानी कि फ्रंट पार्ट को और यहाँ पे इसे भी सेंटर में इस तरह से पकड़ते हुए मैं कट लगा लूँगी। तो यहाँ से ये देखिए मैंने इसे लिया और यहाँ पे एक कट लगा लिया है। अब दोनों पार्ट के सेंटर को इस तरह से पकड़ते हुए मैं पिन लगा ली हूँ और यहाँ पे स्टिच कर ली हूँ। तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है और इसे इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद मैंने आयरन कर लिया है और मेरा लुक जो है फ्रंट पार्ट के नेक का कुछ इस तरह है। बैक पार्ट भी मुझे इस तरह से रेडी कर लेना है और यहाँ से ये देखिए मेरा जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट है वो भी रेडी हो चुका है और इसे भी इस तरह से टर्न करते हुए ये देखिए मुझे आयरन कर लेना है। अब ये देखिए मैं नेक को जॉइंट करूँगी, शोल्डर को जॉइंट करूँगी सॉरी। तो यहाँ से शोल्डर्स को देखिए किस तरह से पकड़ना है। बिल्कुल जो मेरे जोड़ हैं बिल्कुल बराबर रखने हैं यानी कि एकदम से बराबर रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करते हुए ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टिच करना है। तो ये दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से बराबर फैलाया और यहाँ पे से स्टिच कर लेना है। तो फिर से एक बार मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे फैला के मैंने स्टिच किया और मेरा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको स्लीव डिज़ाइन बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया था फ्रंट और बैक पार्ट जो है दोनों डिज़ाइनें अलग है और इसे मैंने सेंटर पे स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये दोनों पार्ट मैंने लिए हैं और ऐसे स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ से सेंटर पे इसे मिलाना है। सेंटर पे मिलाते हुए जो आगे मैंने जोड़ दिया है उसको भी स्टिच कर लेना है। अब ये जो मैंने स्ट्रिप निकाली हुई थी ये स्ट्रिप को यहाँ से सेंटर पे रखना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यानी कि स्टिच कर लेना है। अब मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ, वाइट लेस है मेरी और बिल्कुल थोड़ा-सा दिखाऊँगी यानी कि लेस की जो खूबसूरती होती है बस उतना ही मुझे दिखाना है और आगे की तरफ इसे फ़ोल्ड कर देना है। मेरी स्लीव जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी प्यारी-सी स्लीव लग रही है। मैंने यहाँ पे स्लीव भी अपनी जॉइंट कर ली है देखिए दोनों साइड में और यहाँ पे अब मैं फिटिंग के निशान लगाई हूँ जो उस वहीं पे मुझे स्टिच कर लेना है। दोनों साइडों पे मैंने अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में अब इसे इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है और ओपन साइड पे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पे थोड़ा-सा राउंड शेप दिया है और इसे कट कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूँगी इसे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लेना है और इसे
धीरे धीरे पकड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने राउंड शेप दिया है, तो ये धीरे धीरे आप फ़ोल्ड करेंगे तो फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अब डाउन साइड पे इसे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। तो मेरी कुर्ती जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।